हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च हो चुकी है। सुन के आप हैरान होंगे क्योंकि यार ऐसा ही कुछ मुझे भी सुनने को आया था। और जब मैंने इस चीज़ को सर्च किया, बेसिकली कंपनी ने जब इसको डिस्क्राइब किया कि ऐसा हमने क्यों लिखा है, ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, तो ऐसा है कि पिछले कुछ सदियों पहले, मतलब 5 साल पहले, कंपनी ने बेसिकली फर्स्टली, मतलब सबसे पहले इसको एक तरह से लॉन्च कर दिया था, लेकिन इसको प्रोडक्शन में नहीं लेके गए। कोई कारणवश कोई प्रॉब्लम आ गई होगी और उससे पहले रिवोल्ट आ गई और भी कई सारी मोटरसाइकिल्स आ गई जिनको आजकल हम चला रहे हैं। अब मेरी सिटी में नहीं आई है क्योंकि मेरी सिटी में इतना ज़्यादा पता नहीं क्यों इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स वगैरह का क्रेज़ है ही नहीं। तो मैं अब आगे बात करूँ तो यार काफ़ी अच्छा है कि यार इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स इंडिया में बूम कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा स्टार्टअप था जो सदियों पहले शुरू हुआ और फाइनली अब मार्केट में बाइक आ चुकी है। तो भैया, जो स्क्रीन में आप इमेजेस देख रहे हैं, इस बाइक का नाम है टॉर्क क्रोटस और दूसरी बाइक का नाम है टॉर्क क्रोटस आर। अब दोनों में डिज़ाइन वाइज कोई खास फर्क नहीं, थोड़ा बहुत कलर का फर्क होगा और उसके अलावा थोड़ा बहुत जो बैटरी बूटरी का फर्क होने वाला है। मतलब रेंज रूंज भी सेम है, बेसिकली पावर फिगर का फर्क है। तो भाई डिज़ाइन आपके सामने है, बाकी आप यूट्यूब में सर्च मार के डिज़ाइन को ठीक ढंग से देख लेना। डिज़ाइन के बारे में कोई खास बात करेंगे ही नहीं, लेकिन इतना मैं कह देता हूँ कि भैया रिवोल्ट से तो बहुत ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन है। क्रोटस और क्रोटस आर की मैं बात करूँ तो यार इसका कंपनी ये कह रही है कि 180 की रेंज, मतलब 180 की रेंज कही जा रही है सिंगल चार्ज में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो रियल रेंज है, कंपनी ने ये भी लिखा है कि जो इसकी रियल रेंज है वो 120 किलोमीटर की है। तो 120 किलोमीटर की रेंज ठीक ठाक है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। मेरे हिसाब से 150 किलोमीटर की रेंज तो मिलनी ही चाहिए। बाकी पावर फिगर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कंपनी की और दोनों बाइक्स में पावर फिगर आपको फ़र्क देखने को साफ मिल ही रहा होगा। क्रोटस की जो टॉप स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर है और अगर क्रोटस आर की बात करूं तो 105 किलोमीटर पर आवर है। तो यानी दोनों के में मैंने बताया आपको कि पावर फिगर का ही आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। आपको रेंज हो गया और जो चार्जिंग स्पीड है वो सेम ही मिलने वाली, बेसिकली बैटरी सेम ही मिलने वाली है। अब यहाँ पे रेंज जो है ना वो 120 किलोमीटर की है, तो ऑब्वियसली बात है कि थोड़ा कम ही मिलेगी। कह सकते हो कि 110 के आसपास आप लेके चल लीजिए। और मैं ये कहूँ यार, कंपनी अगर 150 की रेंज दे देती ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता। और साथ ही साथ कंपनी को क्या करना चाहिए, एक एक्स्ट्रा बैटरी रखने का भी एक ऑप्शन देना चाहिए। बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा कि आप 2 बैटरियाँ दीजिए, आप सिंगल बैटरी दीजिए, लेकिन कोई पर्सन है जिसने लॉन्ग ड्राइव में जाना है तो वो एक रेंट पे, बेसिकली एक रेंट वाला सिस्टम आप निकालिए कि वो पर्सन अपनी बैटरी रेंट पे ले ले और पर डे के हिसाब से रेंट चुकाए और 2 बैटरियाँ अपनी बाइक में लगा के कहीं दूर राइड में निकल पड़े। तो ऐसा कोई ऑप्शन होना यार कि 2 बैटरियाँ लगाने का, तो यार बहुत ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि देखिए 2 बैटरियाँ खरीदना कहीं से भी प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कहीं दूर जाना है और आपको रिक्वायरमेंट है कि यार एक एक्स्ट्रा बैटरी मैं लूँ, तो जाओ और रेंट पे ले लो उसको और चले जाओ और वापस आके उसको दे दो पर डे रेंट के हिसाब से। तो ऐसा कुछ कंपनियों को शुरू करना चाहिए। एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे इस कंपनी के बारे में, वो है चार्जिंग स्पीड। अब कंपनी ये कह रही है कि 1 घंटे में ये 0 to 80% तक चार्ज हो जाती है। अब आपको पता ही होगा, जैसे आपके मोबाइल की भी है, आपका जो मोबाइल होता है वो भी स्टार्टिंग में जल्दी चार्ज होता है और जैसे जैसे बैटरी बढ़ती है तो वो चार्जिंग स्पीड कम हो जाती है। तो वैसा ही इनमें भी है और उसके बाद थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर चार्जिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल रही है। बात करें प्राइस की, तो यार देखिए मैं दिल्ली के प्राइस के बारे में आपको बता देता हूँ कि सारी सब्सिडी लगा के जो क्रोटस है वो आपको 1,02,500 की पड़ने वाली है। और वहीं अगर मैं बात करूँ क्रोटस आर की तो ये 1,17,500 की आपको पड़ने वाली है। तो इतना फ़र्क आपको देखने को मिलने वाला है। मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग क्रोटस ही लेंगे, क्रोटस आर लेने का कोई खास मतलब है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ रेंज और बैटरी चार्जिंग स्पीड के लिए ही जानी जाती हैं। तो यहाँ पे जो दोनों चीज़ें सेम है तो कोई खास मतलब बनता नहीं है। ओवरऑल बात करूँ तो यार डिज़ाइन बेस्ट है, रिवोल्ट से अच्छा डिज़ाइन दिया गया, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। मार्केट में चलने के भी इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल इन्होंने एक बाइक बनाई है। बट प्रॉब्लम की मैं बात करूं तो देखिए साउथ में तो कोई खास प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि ये गाड़ी, अगर मैं बात करूं इस बाइक की, तो ये ज़्यादातर वहीं पे लॉन्च होने वाली है। पहले आपका ये पुणे में लॉन्च होएगी, साउथ इंडिया कवर करेगी, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, ऐसे एरियो में होगी। उसके अलावा नॉर्थ की बात करूँ तो नॉर्थ में कंपनी का प्लान सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में लॉन्च करने का है। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो फिर तो बहुत बढ़िया है। लेकिन उसके अलावा जैसे मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ तो यार ये बाइकें हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारे लिए बनाई ही नहीं जा रही। बेसिकली साउथ इंडिया के लिए ही ध्यान में रख के बना रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो आईटी हब है वो बेंगलोर वगैरह में है। तो शायद इस वजह से ऐसा हो सकता है, मैं ये गैस कर रहा हूँ, मैं क्लियरली नहीं कह रहा हूँ। तो यार
एक ऐसी कंपनी का वेट रहेगा बजाज जैसी या हीरो जैसी जो एक अच्छी इलेक्ट्रिक बाइक मार्केट में लॉन्च करे और कंप्लीट इंडिया में उसको प्रोवाइड कराए, क्योंकि इन कंपनियों के तो बस की मुझे नहीं लग रहा है कि कंप्लीट इंडिया में ये बाइक प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि कई बाइकें ऐसी कंपनियां ऐसी हैं, कबीरा की बात कर लो, जॉय की बात कर लो, आप ओला की भी बात कर लो, तो ये सारी कंपनियां कंप्लीट इंडिया में अपनी इस बाइक को या स्कूटर को कंप्लीटली नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, और कब तक प्रोवाइड करा पाएंगे इसका भी कोई आइडिया नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे अंत और समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।